मेडिकल कॉलेज में ये मेरा पहला कवरेज नहीं है। इससे पहले भी कई सारा कवरेज कर चुका हूँ, लेकिन इससे पहले जो भी कवरेज करता था उस कवरेज में कोई पीड़ित बीमार व्यक्ति हुआ करता था या फिर उसके परिजन हुआ करते थे। लेकिन आज पीड़ित खुद यहाँ मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हैं। मामला साफ है, सारा पोस्टर बैनर लेके हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरे देश में इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी प्रदेश की हो रही है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से या फिर विकास के दृष्टिकोण से, कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, तो बार बार उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता है और योगी आदित्यनाथ जी का नाम आ जाता है। लेकिन उन सब के बीच जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा होता है। ये जूनियर डॉक्टर आखिर क्यों हड़ताल पे हैं और क्या वजह है, ये तमाम सवाल इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम गुंजन कुमार है जी। ठीक है, मैं यहाँ का बीआरडी मेडिकल कॉलेज का इंटर्न डॉक्टर हूँ जी। जो क्या कहते हैं कि हम लोग जैसे यहाँ पे किसी भी मेडिकल कॉलेज में किसी भी बच्चे का बहुत मुश्किल से सिलेक्शन होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। इतना स्ट्रगल करने के बाद सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन आने के बाद सिलेक्शन मिल जाता है। जब कॉलेज में आते हैं यहाँ कम से कम 4 साल 4.5 साल का पूरा MBBS होता है, जिसको उसमें भी बहुत कड़ी मेहनत करके बच्चे पास होते हैं। इतना मेहनत करने के बाद 1 साल ड्यूटी देते हैं हम लोग हैं यहाँ पे, जिसको यहाँ पे इंटर्नशिप बोला जाता है। उस इंटर्नशिप में कम से कम 12 से 16 घंटा क्या कहते हैं ड्यूटी दिया जाता है। और इतना मेहनत करने के बावजूद भी हमें मासिक रूप में कुछ धनराशि मिलती है, जिसे स्टाइपेंड बोलते हैं, और वो है मात्र 12,000 रुपया। और वो 12,000 रुपया आप खुद सोचिए, 12,000 रुपये यानी कि 400 रुपया पर डे। 400 रुपया पर डे, जो एक दिहाड़ी मजदूरी से भी कम है। इतना कम स्टाइपेंड मिलता है। अच्छा, अदर स्टेट की अगर हम बात करें तो मतलब कि क्या मसला रहता है? अदर स्टेट में, हर स्टेट में, हमारा यूपी छोड़ के अदर स्टेट में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए अभी जल्द ही बढ़ा है, बंगाल में 25 से 30,000 है। बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 30,000, 35,000, 40,000 तक है। और हमारे यहाँ मात्र 12,000 रुपया है, उसमें भी 300 रुपया कट जाता है, मात्र 11,700 रुपया मिलता है। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? ब्रिजनंदन जी, ये बताइए कि फिर अगर ये मांग पूरा नहीं होता है तो कब तक इस तरह से हड़ताल होता रहेगा? जब तक मांग नहीं पूरी होती है सरकार से हम ये बात कहते रहेंगे अपनी शांतिपूर्वक। बाकी सारे लोग साथ में, सारे उत्तर प्रदेश में ये जो हो रहा है, सारे मेडिकल कॉलेजेस में लोग निकल रहे हुए हैं ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंचे और उस पर सुनवाई हो। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, ऐसी एथिक्स बनाई गई हैं और लोग उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि जब उस कैटेगरी में आदमी जाता है, उस सिचुएशन में जब आदमी जाता है तो बस 2 ही चीज़ें ऑप्शन दिखता है, एक भगवान, नीचे फिर डॉक्टर, कि किसी तरह से बच जाए। लेकिन जब डॉक्टर ही हड़ताल पे जाने लग जाए तो फिर क्या कहा जाए? देखिए, बेसिक नीड तो हमारी भी पूरी होनी चाहिए, उसके लिए हम उतरे हुए हैं। बेसिक नीड तो हर आदमी को चाहिए, डॉक्टर भी इंसान ही है, उसको भी बेसिक नीड पूरा होना चाहिए। तो अगर उसका स्टाइपेंड इतना कम रहेगा कि उसकी बेसिक नीडें नहीं पूरा हो पाएगा तो फिर दूसरों का कैसे ख्याल रखेगा वो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तरु है, डॉक्टर तरु। और मेरे को ये पॉइंट रखना है कि आखिरी बार जो हमारा स्टाइपेंड बढ़ा था 2015 बैच में भरा था, जो 7,000 से 12,000 किया गया था। तो अब मौका है, दस्तूर है, और इन्फ्लेशन को देखते हुए हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी नीड होती है और 400 रुपये प्रतिदिन के लिए काम करने के लिए हम लोग इतना साल मेहनत नहीं किए थे। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ पे एक चीज़ की बातचीत कर सकते हैं कि नीट का जब एग्ज़ाम होता है तो पूरे देश का एक ही साथ होता है, सारा कुछ मतलब मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है जितना अदर स्टेट के लड़कों को करनी पड़ती है। लेकिन जब पैसा देने की बात आती है तो फिर आप लोगों को कम क्यों मिल रहा है, और ये आवाज़ इतना लेट क्यों आप लोग उठा रहे हैं? कौन जवाब देगा इसका? आप ही बता दीजिए सर। देखिए, ये लेट नहीं है, लेट तो खैर हो चुका है, लेकिन एक बार आज से 7-8 साल पहले क्या कहते हैं कि आज स्टाइपेंड बढ़ा था। 7-8 साल पहले स्टाइपेंड बढ़ा था। इस समय कई राज्यों में स्टाइपेंड बढ़ा है, ठीक है। तो उसको देखते हुए हम लोग भी अपना डिमांड करें कि जब हर राज्यों में बढ़ रहा है तो हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा है? हमारा भी तो बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि जब एक ही एग्जाम से सब बच्चे आए हैं और एक ही तरह की पढ़ाई सभी कर रहे हैं और एक ही तरह की ड्यूटी जब सभी दे रहे हैं, तो एक ही तरह का आप पेमेंट भी करिए, सबका स्टाइपेंड जो मिलता है, स्टाइपेंड जो मिलता है एक करिए। आप अलग अलग क्यों कर रहे हैं? अगर अलग अलग कर रहे हैं तो ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, और कुछ बच्चों के साथ आप बहुत अच्छा। कुछ ऐसा है क्या कि केंद्र से चीज़ें आ रही हैं, स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है? नहीं, केंद्र की चीज़ें अलग हो जाती हैं, वो केंद्र सरकार अपनी देखती है, उसका अलग कॉलेज होता है। ये हमारा प्रदेश लेवल पर है, ये स्टेट लेवल पर है, और स्टेट लेवल पर हमारी ये मांग है। हमको केंद्र से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र में कितना मिलता नहीं मिलता वो भी हमसे ज़्यादा मिलता है। ऐसा नहीं कि उनको कम मिलता, वो भी हमसे ज़्यादा मिलता है, लेकिन हमारी केंद्र से मांग नहीं है। हमारी मांग हमारे
मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से है और हमारे क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी से है कि हमारे स्टाइपेंड को बढ़ाएं, और अगर ये मांगे नहीं पूरी की जाएगी, नहीं बढ़ाई जाएगी, तो हम लोग अपनी हड़ताल को रोकेंगे नहीं। अच्छा, एक चीज़ और हमने सुना है, खासकर अपने, चूँकि मैं गोरखपुर में ही रहता हूँ, तो गोरखपुर के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे हैं, और मैं सोचा था कि किसी दिन आप लोग इस तरह से मिलेंगे तो ये सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा। बड़ी एकता मानी जाती है कि ये जूनियर डॉक्टर गोरखपुर वाले मेडिकल कॉलेज वाले बहुत एकत्रित रहते हैं, अपनी कोई भी बात मनवा लेते हैं, कुछ भी मतलब कि डंके की चोट पे कर लेते हैं, और कोई कुछ कर और नहीं पाता है। हर जगह यूनिटी है, किसमें यूनिटी नहीं है क्या आप बताइए? नहीं, इतनी तगड़ी यूनिटी। शिक्षक के क्या कहते हैं, शिक्षकों का वो फिंगरप्रिंट का मामला था। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वहाँ तक आप पहुँचना नहीं चाहते कि पहुँच नहीं पा रहे हैं? हम पहुँच रहे हैं, आपकी बातें, हमारी यूनिटी है, ऐसी बात नहीं, यूनिटी होनी भी चाहिए। विदाउट यूनिटी कोई काम नहीं होता है। जब तक आप एक टीम नहीं बनाएंगे, एक अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। पूरी टीम बनी है तभी जाके हमारे बीआरडी का नाम आज की डेट में, हमारा जो रैंक है वो ऊपर हो चुका है बीआरडी मेडिकल कॉलेज का। पहले 8वें 9वें पे आते थे, इस समय 4th पोजीशन पर आ गया है। ये यूनिटी होती है तभी मिलकर काम करने में अच्छा लगता है। अगर यूनिटी नहीं रहेगी तो काम अच्छे से नहीं हो पाता है। कुछ और मांग जो आप लोग, मतलब कि कोई और कुछ कहना चाहता है, क्योंकि अब मैं सबके पास तो माइक ले नहीं जा सकता। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंशुमाली मिश्रा है। इधर आ जाइए अंशु जी। और मांग स्टाइपेंड की है, स्टाइपेंड बढ़ना चाहिए। स्टाइपेंड सबसे बड़ा मांग तो जो हम लोग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और मेडिकल प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सारे में प्रदर्शन कर रहे हैं। और देश में अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो स्टेट वाइज भी सबसे कम है। और अभी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, केंद्र सरकार की ही अगर माननी है तो केंद्र सरकार एम्स चलाती है। आप एम्स चले जाइए, उनको भी उतना ही काम करना पड़ता है, हमें भी उतना ही काम करना पड़ता है। इवन वहाँ के मरीज यहाँ रिफर होके आते हैं। आप यहाँ ये गोरखपुर एम्स के जो मरीज हैं जी, आप गोरखपुर के हैं तो आप ये बात भली बात ही जानते होंगे कि वहाँ के भी इमरजेंसी के मरीज यहाँ पे कहते हैं, उन्हें भी यही सब इंटर्न, यही सब जूनियर डॉक्टर। ये सुन के आपको अच्छा तो नहीं लग रहा होगा कि एम्स से भी मरीज यहाँ पे रेफर होते हैं। हाँ। मतलब एम्स, आप समझ रहे हैं ना, सिर्फ नाम दे देने से क्वालिटी नहीं आ जाती है, उस लेवल का जाना पड़ता है। और इसमें कहीं ना कहीं कमी सरकारों की है कि अभी तक हमारे गोरखपुर एम्स में वो सारी सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से रेफर करना पड़ जाता है। और ये मुद्दा मैं पहली बार नहीं उठा रहा हूँ, कई बार पहले भी उठा चुका हूँ जी। नहीं, मुद्दा एम्स की आप अलग से उठाइएगा, यहाँ मुद्दा स्टाइपेंड का है। अभी आपने बोला मुद्दे समझ नहीं, आपने जब बोला तब मैंने ये बात बोला। सही बोली। और वही काम करने का वो 28 से 30 हज़ार रुपये पाते हैं, और हमें जो है 12,000, जैसा कि आप लोगों के सामने ये बात सर्वविदित है कि 12,000 रुपये में नहीं होता है। और शास्त्रों में कहा गया है वैद्यो नारायण हरि, अर्थात वैद्य को हरि के रूप में माना गया, भगवान के रूप में माना गया। तो भगवान के रूप में माना गया, तो अगर भगवान इस तरीके से बाहर निकलेगा और प्रोटेस्ट करेगा और 12,000 रुपये के लिए वो एक तरीके से 12,000 रुपये उसको स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए इस तरीके से प्रोटेस्ट करेगा, तो वो चीज़ सरकार के लिए भी नहीं अच्छी है, समाज के लिए भी नहीं अच्छा है। तो इस पर ज़रूर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरा बस इतना सा रिक्वेस्ट है। बिल्कुल मिश्रा जी, और जैसे आपकी मांगे होती हैं वैसे सबकी मांगे होती हैं, बिल्कुल होनी भी और चाहिए। यहाँ पे मुद्दा इस आपके जो क्या कहते हैं, जो धनराशि बढ़ाने की है वो तो है ही, लेकिन मुद्दा बहुत सारे होते हैं, और सारे मुद्दों को एक पत्रकार को देखना पड़ता है कि आपके अस्पताल में, मतलब कि जहाँ से आप आते हैं उसके अस्पताल में आसपास की जगहों पे किस तरह की सुविधा मिल रही है, किस तरह के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर कितनी मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से उनको इंक्रीमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मरीज जब जा रहे हैं तो उनको क्या लखनऊ का मुंह क्यों देखना पड़ जाता है, दिल्ली का मुंह क्यों देखना पड़ जाता है। तो ये तमाम मांगे हैं जो एक पत्रकार को उठानी पड़ती हैं। तो आपके मसले के साथ साथ हमारे भी मसले होते हैं, और हमारे मसले का मतलब होता है जनता का मसला, और जनता में डॉक्टर्स भी आते हैं और आम जो नागरिक हैं जो पीड़ित रहते हैं वो भी आते हैं। बहरहाल यह जी, पढ़ते पढ़ते हमें कई जमाने एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम त्रिशक्ति साहनी है। त्रिशक्ति साहनी, हाँ, अब सुनाइए ना। पढ़ते पढ़ते हमें कई जमाने लगे हैं, दुख होता है बताने में कि पापा हम कमाने लगे हैं, अपना स्टाइपेंड बताने में अब हम शर्माने लगे हैं, खुद का ख्वाहिश से उम्मीद है अब हमें सताने लगे हैं। और अंतिम में योगी जी से कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि सुन ले हमारी मांगे उत्तर प्रदेश की सरकार, सुन ले हमारी मांगे उत्तर प्रदेश की सरकार, कर दे बस 4,000 पर्दे को 1,000 के पार। धन्यवाद। क्या बात है, साहनी जी ने तो मतलब कि इस हड़ताल का माहौल बना दिया। बहरहाल इस पोइट्री के पीछे जो दर्द छिपा था उसे सरकारों को समझना चाहिए और उस पर संज्ञान लेना चाहिए। बाकी इनसाइड भारत टीवी भी इस हड़ताल में साथ देने सिर्फ इसलिए आ गया क्योंकि जब ये खुश रहेंगे तो हमारे जो मेडिकल कॉलेज में जो मरीज आते हैं उनका इलाज सही से होगा। ये हड़ताल जब हो रहा है तो कई सारे ऐसे भी मरीज होंगे जो इनका इंतज़ार कर रहे होंगे, तो वो भी एक तरह से पीड़ित हो रहे हैं। तो इनसे 1200 रुपये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर अदर स्टेट में 30-30 हज़ार रुपये है तो 12,000 रुपये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। तो इस लिहाज से जो है सरकार को इस बात को समझना चाहिए। बाकी जिंदा कौमें 5 साल का इंतज़ार नहीं करती। जय हिंद।